जय माँ ललितांबा। आप सभी का स्वागत है ओकल्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं पंडित रविंद्र शर्मा और हमारे परम पूज्य विशाल गुरु जी माँ ललितांबा का नाम लेकर आज आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि अभी गुरु जी से बात हो रही थी। 31 दिसंबर सभी के लिए बहुत खास पल, नए वर्ष की शुरुआत भी होती है। दुनिया भर में उत्साह भी होता है, नई चीज़ों का संकल्प लिया जाता है, नई विचारधारा और नई टारगेट, नए जीवन में प्राप्ति के लिए संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो गुरुजी क्या है इस बार 31 दिसंबर को क्या करने जा रहे हैं? पिछली बार जो किया था उससे साल का आनंद अभी तक है और इतना सुंदर अनुभव रहा हर बार। उस 31 दिसंबर से अब तक मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस बार आप क्या करवाने जा रहे हैं, क्या लेके आए हैं अपने साधकों के लिए, भक्तों के लिए? जय माँ ललितांबा। देखिए, आप सबको यह सूचित करते हुए बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्ष का कार्यक्रम हम लोगों का बहुत ही सफल रहा, बड़ा ही सुंदर तरीके से आप लोगों के प्रयास से सफल हुआ। उसके लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। और आगामी 31 दिसंबर 2024 की रात्रि में फिर इस बार पुनः श्री श्री यंत्रम विश्व कल्याण ध्यान यज्ञ के अंतर्गत श्री यंत्र का ध्यान, श्री विद्या का यज्ञ, साथ में आवरण पूजा का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर श्री यंत्र की विशेष पूजा पद्धति जो है, जो वहाँ आने वाले लोग हैं उनको कराई जाएगी। इसमें आने वाले के लिए अपने अपने श्री श्री यंत्रम को लाना अनिवार्य होगा। और जो साधक जन जिनके पास में उपलब्ध नहीं है वह श्री श्री यंत्रम के लिए पहले से सूचित करेंगे ताकि उनके लिए उपलब्ध कराया जा सके। यदि किसी प्रकार से कोई भी जानकारी चाहिए हो इस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में, तो उसके लिए हमारे अर्जुन राम जी, पंडित रविंद्र शर्मा जी, सर्वेश गुप्ता जी, आचार्य श्री राम सेवक जी एवं डॉक्टर संजय पांडे जी, ये लोग हमारे सहयोगी गणों में से जो कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रात दिन जुटेंगे। यहाँ पर रमन भटनागर जी भी हम लोगों का सहयोग पूरी तरीके से करने के लिए तैयार हैं। हम सभी लोग नैमिषारण्य में आप और हम सब मिल करके माँ भगवती के श्री चरणों में बैठ करके उस शक्तिपीठ पर जहाँ माँ ललिता स्वयं निवास करती है, जहाँ माँ ललिता की तपोस्थली है, जहाँ माता सती का हृदय गिरा था, उस शक्तिपीठ पर जहाँ इस ब्रह्मांड पे इकलौता ऐसा स्थान जहाँ पर आकर के मन की धारा रुक जाती है, मन की विचारधाराएं शांत हो जाती हैं, ऐसे स्थान पर ध्यान यज्ञ पूजन करने का अनंत गुना फल जो प्राप्त होता है वह हमको प्राप्त होगा। और उसमें भी 31 दिसंबर ही क्यों? 31 दिसंबर कोई लोग बड़ा इसका विरोध करते हैं कि नई साल कहाँ है। हमारी नई साल तो अप्रैल में होती है, वैशाख चैत्र में होती है। लेकिन यहाँ पर 31 दिसंबर का क्या महत्व है? तो यहाँ पर हमें अपनी खुशी मनाने के तरीके को बदलना होगा। हमें किसी का विरोध नहीं करना है, हमें बस उनकी खुशियों को और नए तरीके से मनाने का एक जो सनातन परंपरा को लेकर के चल रहा है, हमारी संस्कृति को लेकर के चल रहा है, उसके साथ उसके आनंद को बढ़ाने का काम करना है। साथ में जो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के भी कर्म लोग अपनी खुशी के अंतर्गत कर देते हैं, जो अनजाने में ही सही, वो नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा काम हमसे हो जिसमें किसी को दिक्कत हो, लेकिन फिर भी उनको नहीं पता है कि उससे वो कितनी बड़ी लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। वो मुसीबतें क्या हो सकती हैं कि ब्रह्मांड की चेतना में, ऊर्जा में जो परिवर्तन होते हैं वो इस ब्रह्मांड पे हो रहे कार्यों के द्वारा होते हैं। यदि हम यहाँ पर यज्ञ करते हैं, हवन पूजन प्रार्थना चालीसा पाठ आदि करते हैं, तब उसकी ऊर्जा अलग प्रकार की बनती है। और यदि यहाँ पर हम गाना गाते हैं, गालियाँ देते हैं, उल्टे सीधे श्राप लोगों को कोसते रहते हैं, तो उन शब्दों की ऊर्जा अलग प्रकार की बनती है। बिल्कुल सही कहा। तो नकारात्मक ऊर्जा जो है वो अपना नकारात्मक प्रभाव इस ब्रह्मांड पर ना जमा सके,
उसके लिए हमें इस ब्रह्मांड को ढकने के लिए जो एनर्जी चाहिए है, वो हमें एनर्जी प्राप्त होती है श्री श्री यंत्रम से। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है श्री श्री यंत्रम विश्व कल्याण ध्यान यज्ञ, जिसके माध्यम से इस ध्यान प्रक्रिया के द्वारा हम उन नकारात्मक ऊर्जाओं की सफाई करके उनको पॉजिटिविटी में बदलेंगे, जो कि इस समाज की विचारधारा को नकारात्मक बनाने के लिए तैयार होती हैं। उनको हमें सकारात्मक रूप देना है। इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है। बहुत ही सुंदर विचार और उद्देश्य है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव एनर्जी को नहीं जागृत करेंगे तो दुनिया में जो नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है, जिस प्रकार से बढ़ रही है, उसका जो प्रकोप दिख रहा है, हर जगह घटनाएं हो रही हैं, विचलित कर रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आपस में भाईचारा खत्म हो रहा है, यही होता रहेगा और ये बढ़ता रहेगा। किसी को तो स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे घर से करें चाहे कहीं से करें, लेकिन करें तो किसी भी चीज़ को जिसमें आप बिलीव करते हो, जिसमें आप मानते हो, उसी को सोचने लगें और उसी के बारे में जाप करने लगें, पूजने लगें। और ईश्वर के प्रति या विश्व के प्रति जब मैं से हम जुड़ जाते हैं, जब मैं के बजाय हम हो जाते हैं, तो सब अच्छा ही होता है। तो इसलिए हम सबके लिए आप भी करें और हम आप सबके लिए करें। बिल्कुल। जय माता। जय माता।